आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शानसा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 39वां संशोधित संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के संदर्भ में लिखा गया है। उक्त संशोधित पॉडकास्ट ऑडियो एपिसोड गुरु पाक को समर्पित करते हुए आगे बीकानेर के पास लूनकरण नाम से एक गांव है। वहाँ एक बूढ़ी औरत नाम पार्वती, जिसके कोई संतान नहीं थी। पति भी किसी बीमारी से सिधार चुके थे। गांव के सरपंच ने दया कर गांव में ही कन्या प्राथमिक विद्यालय में पियोन के पद पर लगवा दिया था। बहुत नियमित एवं सुखमय जीवन यापन भगवान की याद में चल रहा था। एक दिन ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को इकट्ठा कर ब्रज यात्रा भ्रमण का 3 दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित किया, जिसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, दाऊजी, बरसाना की यात्रा, जिसके अंतर्गत परिक्रमा, मंदिरों के दर्शन आदि करना नियत था। 2 बस ब्रज यात्रा के लिए बुक कर निर्धारित दिवस को रवाना हुए। उन दिनों तीर्थाटन बस यात्रा ज्यादा कराई थी। पार्वती भी ऐसे मौके पर तीर्थाटन के लिए सम्मिलित हुई। वहाँ वृंदावन में किसी महिला ने पार्वती को सुझाव दिया कि यहाँ गोपाल जी की बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बाजार में मिल रही हैं। मनमोहक पीतल की मूर्ति बड़ी सी, तू खरीद कर सेवा करना, तेरा मन भी लग जाएगा। गांव से 7 आई औरतों को सुझाव मान पार्वती ने वृंदावन से लड्डू गोपाल की मनमोहक मूर्ति को साथ भगवान की पोशाक, श्रृंगार का सामान, इत्र, गोपी चंदन, बत्ती आदि आदि खरीद लिए। जमुना जी का जल 5 लीटर भी प्लास्टिक की बोतल में भर लिया। सभी मंदिरों के दर्शन, वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन की परिक्रमा का भी आयोजन संपन्न किया गया तथा तीसरे दिन शाम 4 बजे बस वापस लूनकरण को रवाना होकर रात्रि लगभग 9:30 बजे गांव वापस लौट आई। पार्वती ने गांव आकर लड्डू गोपाल की सेवा प्रारंभ कर दी। भगवान की नियमित सेवा व कीर्तन आरती के उपरांत भगवान की इच्छा अनुसार उनसे पूछकर भोजन बनाती तथा तुलसी दल डालकर भोग लगाती। इसके अलावा एक तुलसी का पौधा भी झोपड़ी के आगे गमले में लगा रखा था। नियमित भगवान से अपने मन की घंटों बैठकर बातें किया करती, मानो अपने इकलौते पुत्र से बात करती हो। तदुपरांत रात को अपने पास ही लोरी गाकर भगवान को सुलाती। यह उसकी नित्य की दिनचर्या बन गई थी। एक दिन अचानक रात्रि को जब वह सो रही थी तो उसने सपने में देखा कि भगवान बाल रूप में उससे बोले, भैया कल दोपहर 12 बजे यह गांव रसातल में चला जाएगा, इसलिए तू जल्दी से गांव खाली कर देना। जब आज सुबह उठकर उसने गांव में पड़ोसियों को बतलाई तथा एक बैलगाड़ी किराए पर बुलाकर झोपड़ी का सारा सामान रख अन्य गांव को चल दी। गांव वाले उसका मजाक बनाते रहे। सोचा बुढ़िया पागल हो गई है, कहीं सपने की बातें
सच हुआ करती हैं क्या? जब वह गांव के थोड़े बाहर सारे सामान सहित पहुंच गई, तभी भगवान ने उसे याद दिलाया कि सुई जिससे माला बनाकर नित्य पहनाती है, वो तो झोपड़ी में ही दीवार के आले में रखी छोड़ आई हो। सुनकर तुरंत गाड़ी वाले से बोली, अच्छा याद दिलाया गोपाल ने, मैं अभी भागकर सुई ले आती हूँ, 12 बजने में अभी समय बाकी है। वो भागकर सुई लेकर जैसे ही गांव के बाहर बैलगाड़ी उसकी निकली कि 12 बजते ही संपूर्ण गांव अचानक जमीन के अंदर धंस गया। इस तरह पार्वती अपने गोपाल के साथ सलामत दूसरे गांव कालू पहुंच गई। गांव कालू में किसी ने दया कर उसे एक कमरा किराए पर दे दिया। वहीं लोगों के घरों पर काम कर अपना जीवन यापन करने लगी। लड्डू गोपाल से एक दिन बात करते वक्त उसने भगवान से बोला कि मेरा तू ही बेटा है, मेरे मरने पर सारी क्रियाएं जो बेटा करता है तू आकर जरूर करना। लगभग 15 वर्ष और जीने के बाद एक दिन लड्डू गोपाल की सेवा करते करते बुढ़िया स्वर्ग सुधार गई। सारे ग्रामवासी इकट्ठे हो गए तथा अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि एक 16 वर्षीय ग्रामीण वेश में लड़का वहाँ आया तथा कहा कि मेरी माँ की मृत्यु का समाचार जैसे ही मालूम हुआ, मैं आ गया हूँ और पार्वती का अंतिम संस्कार, मुखाग्नि आदि सारी क्रियाएं करी। 12 दिन तक वहाँ रहकर पूरे नियम पालन कर ब्राह्मण भोजन, सज्जा आदि के आयोजन कर भगवान अचानक अदृश्य हो गए। जैसा पार्वती ने कहा उसकी इच्छा पूर्ण की। बंधुओं, भगवान पर पूर्ण समर्पण, गहरी निष्ठा हो तो सब कुछ संभव है। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स देकर बतलावें। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करें। धन्यवाद।